हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। थोड़ा सा इन दिनों एनर्जीज़ का उथल पुथल चल रहा है, राइट। मैं आज शेयर करूँगी करंटली क्या एनर्जी अपडेट्स है ट्विन फ्लेम्स का, उनके म्यूचुअल रिलेशन का, उनके कनेक्शन का, या मस्कुलिन की लाइफ में फिज़िकल वर्ल्ड में क्या चल रहा है और उनके सबकॉन्शियसनेस में वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड फेमिनिन्स इस समय क्या एक्सपीरियंसेस कर रही हैं। एंड मोटिव है आप लोगों को गाइड करने का कि आप लोग एनर्जीज़ को समझें एंड अपना इनर वर्क और अच्छे से करें, राइट। मुझे ये वीडियो 1-2 दिन पहले ही डालना था, बट सडन 1-2 दिन पहले मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। देन मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा एंड देन डॉक्टर सजेस्टेड मी टू टेक प्रॉपर रेस्ट। तो 1-2 दिन मैं बिल्कुल उसी में रही। एंड हो सकता है बहुत सारी फेमिनिन्स के साथ इस समय उनका राइट बॉडी कहीं ना कहीं से शिवर, शेक या पेन कर रहा हो। मैं बताऊंगी आगे क्या इस समय फेमिनिन्स की एनर्जी है, लेकिन हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपने प्रिंस चार्मिंग से अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी उनके फिज़िकल वर्ल्ड की, कि उनकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। तो इस समय उनकी लाइफ में एक वो फेस आया हुआ है मस्कुलिन्स की लाइफ में, जहाँ वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना है, लेकिन एक उथल पुथल मची हुई है, एक इमेच्योर एनर्जी में है कि उनका इनर वॉइस उन्हें गाइड कर रहा है, लेकिन उस गाइडेंस का उनको करना क्या है उन्हें वो समझ में नहीं आ रहा, राइट। कि कॉल कर लूँ, अच्छा नहीं करता, अच्छा मिला हूँ, अच्छा नहीं मिलता। तो इस तरह की एक एनर्जी, इमेच्योर एनर्जी में, जहाँ वो डिसीज़न नहीं ले पाते, बट येस वो डिसीज़न लेना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस समय उनकी एनर्जी कुछ इस प्रकार की है और उनकी लाइफ में थोड़ा सा इस समय जस्टिस का जो पीरियड चल रहा है, जो मैंने पिछली भी अपनी 1-2 एनर्जीज में बताया, क्योंकि एकदम से एनर्जीज नहीं चेंज होती है, धीरे धीरे एनर्जीज चेंज होती है। तो करंट ईयर जो है सैटर्न का है, करंट ईयर कर्मा का है, और इस स्टार्टिंग ईयर के स्टार्टिंग से ही, या मैं कहूँ कि लास्ट अक्टूबर नवंबर से ही एक जस्टिस का जो है साइकिल स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे आपके मस्कुलिन के सामने आपके एक रिलेशन की रियलिटी निकल के आ रही है और दूसरी तरफ कार्मिक की एक रियलिटी निकल के आ रही है, राइट। जिनके साथ भी उनका कर्मा अकाउंट है, चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो, पेरेंट्स हो, हस्बैंड वाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या कुछ भी हो, राइट, किसी भी रिलेशन में हो। तो वहाँ से उनको एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है, उन्हें एक तरह का धोखा मिल रहा है। मतलब जो जिस तरह से उन्होंने अपने कार्मिक को चूज़ किया था, कार्मिक उन्हें पलट के वैसा चूज़ नहीं कर रहे हैं। उतनी रिस्पेक्ट, इंपॉर्टेंस, प्यार उन्हें आज की डेट में नहीं मिल रहा, लेकिन उन्होंने एक वो डिसीज़न बना लिया था उनको चूज़ करने का। तो करंटली वो उन दोनों चीज़ों के बीच में ना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने जो चूज़ किया है मैं उसी चीज़ के साथ बना रहूं तो अच्छी बात है, क्योंकि जो मैंने खो दिया है पता नहीं वो चीज़ मैं वापस ला पाऊंगा या नहीं। तो अपने उसी माइंड एंड हर्ट की जो फाइट है ना, उसके बीच में वो जगलिंग कर रहे हैं। येस, दिस इज़ द राइट वर्ड। वो बिल्कुल जगलिंग कर रहे हैं कि मैं जो चाह रहा हूँ, मैं एक्शन उसको लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं जो कर चुका हूँ अब उसे मैं जो है वापस नहीं कर सकता, राइट। लेकिन उनका जो इनर विश है वो आप हो। I'm 110% श्योर आप बहुत लोगों को ऐसे मैसेजेस भी रिसीव हुए होंगे ड्रीम्स में, रियलिटी में, जहाँ उनके मस्कुलिन ने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी, या ड्रीम्स में उनको आके पोक किया होगा कि यस मैं भी हूँ, मुझे छेड़ो, है ना, मुझसे बात करो, मुझे स्टॉक करो, क्योंकि मेरी इनर रिक्वायरमेंट, मेरी इनर डिज़ायर तुम ही हो, राइट। तो एक आप अपने मस्कुलिन की अब एक विश बन चुके हो, जो धीरे धीरे वो पूरा करना चाहेंगे। एंड आपके साथ एक न्यू बिगनिंग वो इस समय मैनिफेस्ट कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग का मतलब होता है कि किस तरह से हम लोग दोबारा एक कांटेक्ट में आ जाएं, म्यूचुअल एक रिलेशन में आ जाए, एक अंडरस्टैंडिंग में आ जाएं, कि जो भी हो चुका मुझे वो एडमिट भी ना करना पड़े, मुझे ये भी ना कहना पड़े कि हाँ जी मैंने पागलपंती की है या मैंने गलत डिसीजन लिया है। मतलब ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो और एक कॉर्डियल एक दोबारा से एक बिगनिंग हो जाए। तो कुल मिला के आपके मस्कुलिन इस समय आपसे एक बिगनिंग जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
थोड़ा सा इस समय उनको फाइनेंशियल लॉस चल रहा है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उनके पास ऑप्शंस नहीं है, उनके पास कमाने के, उनके पास पैसों के ऑप्शंस हैं, लेकिन जो वो चाह रहे हैं वो उनके पास इस समय नहीं है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से वो एक अपने आप में एक ना डिसअपॉइंटमेंट या गिल्ट महसूस करना या इंसल्ट महसूस करना, इस तरह की वो फीलिंग में है। और अपनी लाइफ को एक तरह से बर्डन में लेकर चल रहे हैं कि जो चीज़ मैंने चाही मैंने उसको भी नहीं संभाला, जिसने मुझसे प्यार किया मैंने उसको भी लाइफ से बाहर कर दिया, जिसको मैंने चूज़ किया मुझे उसकी भी समझ नहीं आ रही है, वहाँ से भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो अब मैं अपनी लाइफ को अगर नए सिरे से शुरुआत करूँ तो मैं कैसे करूँ, राइट। तो ये एक उनका कश्मकश प्रॉपर चल रहा है। एंड वो आपको अगेन एक तरह का लव प्रपोजल, एक मैरिज प्रपोजल या एक यूनियन प्रपोजल वो आपको देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो इस समय वो रुक रहे हैं, तो वो उनका खुद का एक इनर कन्फ्लिक्टिंग इशू है कि उनको खुद को क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि वो क्या करें, वो किस ओर जाएं, राइट। तो ये थोड़े टाइम में ये उनका डेफिनेटली क्लियर होगा, लेकिन इस समय स्लीपनेस नाइट्स वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, राइट। एक कन्फ्यूज़न में रहते हैं, अच्छी नींद नहीं आती है उनको, अच्छे ड्रीम्स नहीं आते हैं। सेम आपको होगा, आपको वाइस वर्सा इस समय बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो सकती है, या तो बिल्कुल नहीं आएगी या बहुत ज़्यादा आएगी, हमेशा सोए सोए से महसूस करोगे, राइट। लेकिन वो आपको जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, आज की चैनलिंग में ये मेन चीज़ है कि उनका आपको देखने का एक नज़रिया चेंज हुआ है। उनको ये लगने लगा है कि यस, ये मतलब कितनी अच्छी है या कितनी स्ट्रेंथ है इसमें, मैंने इसके साथ कितना कुछ किया, फिर भी ये मुझसे उतने ही रिगार्ड से बात करते, फिर भी ये मुझसे उतना ही प्यार करता है पर्सन, है ना। तो इसलिए ये एक 100% ट्विन फ्लेम जर्नी है, 100% आपका एक कन्फर्मेशन है। ये इसमें इस चैनलिंग में मैं ओपन कन्फर्मेशन ये मैं देना चाहूँगी, आप जो भी इस वीडियो को सुन रहे हो, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो तो ये आपका एक कन्फर्मेशन साइन है जो आपने यूनिवर्स से मांगा होगा कि ये बंदा मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं है। तो इस चैनलिंग में मुझे जो रिसीव हुआ है वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन रिसीव हुआ है, राइट। आपको आपकी जर्नी पे डाउट नहीं करना है, लेकिन आपको काम करते रहना है, ठीक है। थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब है तो हो सकता है थोड़ा सा आवाज़ में ऊपर नीचे हो, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। अब मैं शेयर करती हूँ फेमिनिन्स की एनर्जी। एंड फेमिनिन्स की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो मुझे 2 तरह की एनर्जी को रिसीव हुआ है। फर्स्ट वो जिनका अवेकनिंग तो काफ़ी समय से शुरू हो गया था, लेकिन कोई बहुत अच्छा इनर वर्क उनको नहीं समझ में आया कि उनको क्या करना है। अब उन्होंने थोड़ा बहुत करना स्टार्ट किया है। उनकी एनर्जी मैं पहले शेयर करती हूँ, बाद में मैं बताऊँगी जिनका इनर वर्क बहुत अच्छा है उनका वाइस वर्सा क्या चल रहा है मस्कुलिन के साथ, और कॉन्शियसनेस में वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो जिनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग पिछले 3 से 4 साल से स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी वो डार्क नाइट के पीरियड में है, अभी भी उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। तो उनको सबसे पहले तो एक धोखे की फीलिंग उनको महसूस हो रही है कि मेरे पर्सन ने मुझे धोखा दिया। सबसे पहली बात, वो खुद को कितना ही समझा लें, कितना ही पॉजिटिव कर लें, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इस बात का दुख है कि यार इतना समय साथ रह के मेरे बंदे ने मेरे साथ ये किया। चाहे वो इस बात को समझ जाएं कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इसमें ऐसा ही होता है, सेपरेशन का कारण बनता है, कोई किसी को इसमें धोखा नहीं देता, लेकिन फिर भी उन्हें अंदर इस बात की तकलीफ़ है, उनको एक धोखा महसूस हो रहा है। एंड फाइनेंशियली भी वो बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जो वो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, बस उनकी जो दौड़ भाग है ना इधर से उधर वो चल रही है। एंड कुछ फेमिनिन्स को मैरिज का इस समय बहुत प्रेशर होगा, कैसे वो डील करें, कैसे वो उस शादी को करें नहीं करें, इस बात पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है। बहुत सैडनेस, क्राइंग एनर्जी इस समय चल रही है। एंड बहुत डार्क नाइट के पीरियड में वो है इस समय। उनके मस्कुलिन का अवेकनिंग ट्रिगर नहीं हुआ है, उनके मस्कुलिन उनको उनसे रन कर रहे हैं, और इस तरह से रन कर रहे हैं कि वो बिल्कुल अपनी एक तड़प पे हैं, एक पेन में हैं, स्लीपनेस नाइट्स हैं, सो नहीं पा रहे हैं, या सो भी ले तो उससे उनका बॉडी का जो थकान है वो नहीं जाता, है ना। तो ये उनकी
फेमिनिन्स जो जिनका अवेकनिंग तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन इनर वर्क जिनका बहुत बढ़िया अभी तक नहीं हुआ, राइट उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आप इतने समय से डार्क नाइट ऑफ द पीरियड में हैं और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ओम चैंटिंग से अपनी जर्नी को स्टार्ट करें, राइट आप ओम चैंटिंग कीजिए कम से कम 20 to 30 मिनट्स, सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए। जब आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी तो आप बाकी का मेडिटेशन फॉलो कर सकते हैं, राइट एंड शिवोहम सुनने की, जितनी शिवोहम जो है उसको पूरा सुनने की कोशिश कीजिए, उस पर मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए, खूब पानी पीजिए एंड वॉक कीजिए, राइट एंजाइटी हो रही होगी आपको तो आप वॉक कीजिए, है ना। कहीं मुझे जो एक सेंसिटिव एनर्जी रिसीव हो रही है वो ये भी हो रही है कि कईयों को ऐसे लगता होगा कि यार एक समय में सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं, राइट लेकिन अपनी लाइफ को देखकर वो उस चीज़ से आगे नहीं जा रहे, कई बार बहुत नंब हो जाते हैं एंड इस तरह से थोड़ी सी कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। तो जैसा मैंने बताया वो फॉलो कीजिए। इनर वर्क पे मेरा वीडियो ऑलरेडी है, उसको देखिए, समझिए, फॉलो कीजिए। फिर भी कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई प्रॉमिस यू कि आपको आई विल गाइड यू विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो बाकी फिर भी अगर आप उस भी सिचुएशन में अगर नहीं है तो जस्ट ओम चैंटिंग से आप अपना जर्नी से एक बार स्टार्ट कीजिए, राइट। बट येस इनर वर्क का प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सिचुएशन में आप ज़्यादा समय रहोगे तो इसी डिप्रेसिव स्टेट से आपको एक डिप्रेशन जो है वो एक्सपीरियंस होने लगेगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल। एंड दूसरी तरफ जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी एनर्जी, वो बहुत प्रिटी एनर्जी है। ये वो एनर्जी है जहाँ अब फेमिनिन समझ चुकी है कि मेरे प्यार की जो घंटी है ना वो मेरे पर्सन के दिल में बज चुकी है, राइट उनको ये ना अंदर से एक खुशी महसूस हो रही है कि अरे वाह मैंने ये किया, इसका भी अच्छा रिजल्ट आया, इसमें भी मैं खुश हूँ, यहाँ पे भी मुझे हैप्पीनेस है। चाहे मैं बहुत ज़्यादा नहीं कमा पा रही हूँ, अगर मैं अपने ड्रीम्स नहीं अचीव कर पा रही हूँ, लेकिन एक सोल सेटिस्फेक्शन है। उनके मस्कुलिन का उनको डेफिनेटली कॉल मैसेज रिसीव हुआ होगा, राइट या हो सकता है या फिर ड्रीम में उनके मस्कुलिन ने उन्हें कांटेक्ट कर लिया है। वो अपनी लाइफ में बहुत जल्दी ही सेलिब्रेशन को मैनिफेस्ट करेंगे। क्लेम कीजिए प्लीज़ इस एनर्जी को। वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे सेलिब्रेशन को, रीयूनियन को, राइट एंड बट आपको इसी तरह से काम आगे करते रहना है। बिल्कुल भी ओवर हैप्पीनेस में जाकर इनर वर्क नहीं रोक देना, अपना काम जो है आगे करते रहिए। लेकिन जो मैंने पहले फेमिनिन्स की एनर्जी बताई है, राइट उनकी लाइफ में इस समय मस्कुलिन्स की जगह उनको लगेगा कि यार सोलमेट को पकड़ो, निकल लो। लेकिन आई एम वार्निंग यू कि ऐसा मत कीजिएगा, अदरवाइज़ एक नया धोखा आपके लिए बिल्कुल तैयार होगा। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है, राइट एंड कॉन्शियसली मे बी मैं आपको एक कुछ रिसीव हुए मुझे आंसर्स जो मे बी आपने यूनिवर्स से पूछे हों या यूनिवर्स से आपको मेरे थ्रू वो आंसर्स मिलें, तो मैं कुछ आंसर्स आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ। मुझे जो रिसीव हुआ दैट इज़ कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जो भी चीज़ आपको लग रहा है ना कि आपका इनर वॉइस आपको गाइड कर रहा है कि मेरे लिए अच्छा है, राइट आप उसको कीजिए। आपको वो करने में हो सकता है इस समय फियर हो, फैमिली का, फाइनेंशियल इशू हो, जो भी है ईश्वर से शेयर कीजिए और इस चीज़ का सॉल्यूशन मांगिए, डेफिनेटली आपको मिलेगा। लेकिन आपके लिए यही एक मुझे आंसर रिसीव हुआ कि आपको बोल्ड होके फर्स्ट मूव लेना है। बोल्ड होके मीन्स आपको कॉन्फिडेंट होके सरेंडर करके ईश्वर पर रिजल्ट्स को, राइट बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपना पहला कदम अपने मन की खुशी की ओर बढ़ाना है और अपने कंफर्ट जोन से अब बाहर निकलना है। आपको रिग्रेट नहीं होगा। एंड आपको मे बी किसी फीमेल ने ये पूछा हो, कुछ पूछा हो किसी चीज़ के बारे में, आई डोंट नो द क्वेश्चन क्या हो सकता है, लेकिन उसका ये आंसर मुझे रिसीव हुआ कि येस यू कैन गो, दिस इज़ द राइट टाइम, ये अभी सही समय है आपके इस मूव का। वो आप देख लीजिए आपने क्या क्वेश्चन ईश्वर से पूछा है। एंड फेमिनिन्स को जस्टिस का इस समय है, तो आपने अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो हो सकता है आपको बहुत अच्छे फल मिले, और अगर कुछ गलतियाँ हुई होंगी तो आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, राइट तो आपका एंजाइटी रोना थोड़ा सा बढ़ेगा। आपको अपने आप को सोल सर्चिंग पर लेके जाना है। अपने सोल को अंडरस्टैंड कीजिए, अपने सोल से कनेक्ट कीजिए और
दिस इज़ द राइट टाइम जब आप ईश्वर से गाइडेंस मांग सकते हैं, ठीक है। तो प्लस एक और मुझे जो मैसेज रिसीव हुआ था दैट वाज मैनिफेस्टेशन का, कि अभी जो पीरियड चल रहा है थोड़ा सा इस समय मैं कहूँ कि ऐसा पीरियड है कि आपके जो इनर थॉट्स होंगे ना, चाहे वो फियर वाले हों चाहे खुशी वाले हों, वो आप मैनिफेस्ट करोगे। सो बी वेरी केयरफुल कि आपके अंदर अंदर क्या चल रहा है। आपको अंदर से भी फियर में नहीं रहना, आपको बिल्कुल क्लैरिटी से, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना है। एंड आपको इस समय जो फेमिनिन्स बहुत अच्छी एनर्जी में हैं या जिनका सोल मर्जिंग बहुत करीब है, उनके 2 सिम्टम्स इस समय होंगे। द फर्स्ट, उनके मस्कुलिन इस समय किस सिचुएशन में है, या वो क्या फील कर रहे हैं, या वो उनसे ही प्यार करते हैं, ये विश्वास आपको अंदर ही अंदर अपने आप आएगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको एक मैसेज की भी वाइब समझ में आ जाएगी। वो क्या सोच रहे हैं आपको उसकी वाइब समझ में आएगी। हर्ट्स आप देख सकते हैं, हर्ट राइट आप देख सकते हैं। 696 आप नंबर इस समय बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। अर्धनारेश्वर ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देंगे, या राधा कृष्ण मर्जिंग आपको दिखाई देगी। आप बहुत अच्छे अच्छे साइन एंड सिम्टम्स आप रिसीव करोगे। एंड दोज फेमिनिन्स जो इस समय थोड़ा पेन में है, सफरिंग में है, डोंट वेस्ट योर टाइम, यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी। आप गाइडेंस ले सकते हैं, या जो भी मेंटोर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन में आपको हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ वहाँ गाइडेंस लीजिए। इधर उधर भटकिए मत, रुक जाइए एंड फॉलो योर इंट्यूशन, राइट। एंड कोई भी फेमिनिन चाहे वो मुझसे कनेक्टेड हैं या अभी आप शायद मुझसे टेलीफोनिकली सेशन के थ्रू कनेक्टेड नहीं भी हैं, अगर आप इस चैनल पे कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जिससे दूसरे फेमिनिन्स को मोटिवेशन मिले, तो प्लीज़ आप मुझसे बात कीजिए। एंड आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं, जिसका मोटिव सिर्फ इतना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। पहली बात, सेपरेशन नेचुरल चीज़ है, सबका होता है। दूसरी बात, और रीयूनियन भी सबका होता है, सोल मर्जिंग सबका होता है, फिजिकल मर्जिंग सबका होता है। ये एक बिल्कुल एक सच है, राइट। इसमें कोई इल्यूजन डिल्यूजन नहीं है, ये बिल्कुल सच है। आपका अगर सेपरेशन हुआ है तो आपका रीयूनियन भी होगा। बस फ़र्क इतना पड़ता है कि आप कर क्या रहे हो। जितना समय आप चाहोगे उतना समय आप वेस्ट कर सकते हो, जितनी जल्दी चाहोगे उतनी जल्दी आप अपनी जर्नी कंप्लीट भी कर सकते हो। सो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। जल्दी ही दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना दिल बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना। पॉजिटिव एनर्जीज जिनसे रेजोनेट हो रही है मैनिफेस्ट कीजिए। एंड जिनसे मतलब जिनका फियर आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपको ये चीज़ों का डर है, उन्हें रिलीज़ कीजिए और आगे बढ़िए, राइट। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड।